हेलो डियर फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एडू सेशन में। पीसीएस प्री एग्जाम अब जो है 7-8 दिसंबर को जिला से मांगी गई केंद्रों की सूची जो है जिलों से मांगी गई केंद्रों की सूची यानी कि जो परीक्षा केंद्र है उनकी सूची मांगी गई है। 2 पालियों में सुबह 9:30 से 11:30 व दोपहर 2:30 से 4:30 बजे तक परीक्षा का रखा शेड्यूल। तो ये आपकी परीक्षा जो है वो आपकी 7-8 दिसंबर की बात कही जा रही है कि ये आपकी परीक्षा होगी। और यहाँ पर जो आपकी परीक्षा 2 पालियों में होगी। सुबह की शिफ्ट जो है 9:30 से 11:30 हो गई और जो है 2:30 से 4:30 जो है वो आपका जो सेकंड वाला पेपर है वो यहाँ पर हो जाएगा। और इसके बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 दिन की परीक्षा पर अभ्यर्थी उठा रहे आपत्ति। यानी कि जो आयोग है, आयोग ने तो ये जारी कर दिया है कि हम 7 और 8 दिसंबर को परीक्षा कराएंगे। केंद्रों की जो है सूची मांगी गई है, सभी जिला से की केंद्रों की सूची दें जिससे उनकी परीक्षा जो है संपन्न हो सके। लेकिन परीक्षार्थियों को यहाँ पर जो है प्रॉब्लम है। परीक्षार्थी कह रहे हैं कि 2 दिन परीक्षा कराएंगे तो हमारे साथ अन्याय होगा, नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, जिससे सभी शिफ्टों का जो है जो क्वेश्चंस हैं उनका लेवल एक समान नहीं हो पाएगा। और इस कारण एक दिन परीक्षा के लिए सड़क पर उतरे सैकड़ों छात्र और चक्का जाम। यहाँ पर 6 घंटे तक जारी रहा धरना और छात्रों के बीच पहुंचे यूपी पीसीएस के सचिव। और कैंडिडेट की ये कंटिन्यू मांग चल रही है कि जो भी परीक्षाएं हैं, पीसीएस की परीक्षा की बात की जाए या आरओ एआरओ की परीक्षा, जो प्रारंभिक परीक्षा 2023 जो कि एक बार परीक्षा हो चुकी है और वो परीक्षा रद्द हुई है और फिर से दोबारा से उसकी जो है आरओ एआरओ की पुनः परीक्षा होनी है, उसको भी 2 दिन कराए जाने की बात कही जा रही है। और इसके लिए भी जो है छात्रों ने जो है प्रदर्शन किया है कि हमें परीक्षा जो है सिर्फ 1 दिन में चाहिए, 1 दिन में आप परीक्षा को संपन्न कराएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है धरना प्रदर्शन जो है हुआ है। और ये धरना प्रदर्शन जो है कि यही हुआ है कि 2 शिफ्ट में जो है एक धोखा है। जब परीक्षाएं जो है कई शिफ्टों में होती हैं तो क्वेश्चंस जो है सभी परीक्षाओं में अलग अलग जो है अलग अलग दिन पर पूछे जाते हैं, सभी शिफ्टों के क्वेश्चंस अलग आते हैं। और वहाँ पर कहीं ना कहीं जो शिफ्ट में क्वेश्चंस अलग आते हैं तो परीक्षा के लेवल पर प्रभाव पड़ता है। किसी शिफ्ट का पेपर थोड़ा इजी हो जाता है, किसी का टफ हो जाता है, लेकिन उसके बाद नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन से सभी शिफ्टें जो है कैंडिडेट को ऐसा लगता है कि नहीं बराबर हो पाती हैं और जिसकी कठिन शिफ्ट हो गई उसके साथ अन्याय हो जाएगा। इसलिए कैंडिडेट की ये मांग है कि हमारी परीक्षा जो है वो एक ही शिफ्ट में कराई जाए। 2 शिफ्ट जो है वो एक धोखा है। तो इस प्रकार से और इसके पहले भी ये बात निकल के आ रही है कि पीसीएस की जो परीक्षा है ये बताया गया था कि इसमें जो है 4 जो सेट हैं वो तैयार किए जाएंगे। परीक्षा के जो है 4 पेपर जो है उसके 4 सेट जो तैयार किए जाएंगे, क्योंकि 7 और 8 दिसंबर को परीक्षा होनी है। तो इसी के लिए जब 4 सेट तैयार होंगे तो कहीं ना कहीं जो है परीक्षार्थियों के क्वेश्चंस के लेवल पर इफेक्ट पड़ेगा और वहाँ से जो है इनको ये दिक्कत है कि नॉर्मलाइजेशन के संबंध में आपको उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो अब जो है बात करेंगे हम लोग टीजीटी पीजीटी की। और इसके जो 7 और 8 दिसंबर रखी गई है आपकी, और आरओ एआरओ की भी जो है दिसंबर में परीक्षा है। तो क्या होता है, परीक्षा टलती है या होती है, वो चीज़ें बात की हैं। लेकिन आपकी 1 दिन परीक्षा कराने की मांग की जा रही है, ये आगे जो है वो आप देखेंगे। और टीजीटी पीजीटी की परीक्षा की बात की जाए तो यहाँ पर दूसरी बड़ी परीक्षा होगी टीजीटी पीजीटी। यूपी पुलिस के बाद दूसरी परीक्षा जो है वो आपकी टीजीटी पीजीटी है। और इसे 2 साल हो गया, 2 साल हो गया परीक्षा लंबित परीक्षा है और इसकी तिथि अभी तक जारी नहीं की गई है। और इसकी परीक्षा कब होगी ये भी क्लियर नहीं किया गया है। पिछले दिनों देखा होगा आपने, जो भी नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बना है तो उन्होंने ये कहा है कि जब तक कोई नई भर्ती का विज्ञापन नहीं आएगा तब तक हम परीक्षा कैलेंडर जारी नहीं कर पाएंगे। शिक्षा आयोग जब तक परीक्षा कैलेंडर जारी नहीं करेगा, टीपीजीटी की परीक्षा डेट नहीं आएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4163 पदों पर भर्ती आई थी। 13 जो है 19 लाख कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था। वो सभी कैंडिडेट परीक्षा का वेट कर रहे हैं, लेकिन परीक्षा की डेट नहीं आई है। उसी के साथ साथ काफ़ी कैंडिडेट ये भी मांग कर रहे हैं कि जो टीजीटी पीजीटी में जो है 25,000 पद हैं उनको भी शामिल किया जाए और उसके बाद जो है हमारी
परीक्षा संपन्न कराई जाए, क्योंकि 2 साल हो गए, परीक्षा तो हुई नहीं है, तो फिर 25,000 पद इसी में ऐड कर दिए जाएँ और उसके बाद परीक्षा कराई जाए, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को जो है एक पद अपना प्राप्त हो सके और उनको जो है उनका बेरोज़गारी जो है वो मिट सके। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब कुछ दिया गया है कि जो 2022 में जो भर्ती आई थी उसी में पदों को 25,000 पदों को शामिल किया करने की मांग की जा रही है। इसके लिए भी कैंडिडेट धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जो है सीटों के जो है यहाँ पर अध्यक्ष ने दो टूक कहा है कि सीटों को विज्ञापन में शामिल करने का निर्णय शासन द्वारा लिया जाएगा और अभी तक कोई अध्याचन किसी भी विभाग के शिक्षा आयोग को प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसके लिए यहाँ पर जो है इसको अभी इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। इसके जब अध्याचन मिलेगा तभी ऐसा हो सकता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीएम जो है योगी ने जो है लगातार बयान दिए हैं कि सभी रिक्त पदों पर तत्काल भर्ती हो। विभिन्न आयोगों को निर्देशित भी किया है कि सीएम की अध्यक्षता में आयोग को चेयरमैन बैठकों में शामिल भी रहे हैं और उन्होंने कहा है कि सभी जो भर्तियां हैं उनको जल्दी से जल्दी जो है किया जाए, लेकिन आयोग जो है वो भर्ती नहीं कराने के मूड में है। जब तक कोई नया विज्ञापन नहीं आएगा, नई जो है अध्याचन नहीं आएगा, तब तक आपका पुराना जो भर्ती है उसकी ही एग्ज़ाम डेट नहीं आएगी, क्योंकि एग्ज़ाम जो डेट जो है वो एक भर्ती की जारी नहीं की जाएगी, एग्ज़ाम कैलेंडर जारी करेगा, शिक्षा आयोग एग्ज़ाम कैलेंडर जारी करेगा। लेकिन हो सकता है इसी प्रकार यदि कंटिन्यू धरना प्रदर्शन होता रहा है तो शायद ही जो है कोई आपको ऐसी न्यूज़ मिल सके कि आपका एग्ज़ाम होगा। फिलहाल टीजीटी पीजीटी की जो जून 2022 में फॉर्म पड़े थे उसकी परीक्षा कब तक होगी, तो उम्मीद है कि अब ये परीक्षा आपकी फरवरी मार्च से पहले नहीं होगी, फरवरी मार्च से पहले आपकी परीक्षा नहीं होगी। और इसी के साथ साथ जो आपका यूपी पीसीएस और आरओ की परीक्षा एक दिन कराए जाने की मांग चल रही है, तो हो सकता है कि यदि इनको केंद्र मिल गए तो ये परीक्षा करा दें, नहीं तो आपकी परीक्षा जो है 2 दिन ही है, 7 और 8 दिसंबर को। यदि परीक्षा केंद्र इनको मिलते हैं तो ये एक दिन परीक्षा कराने की जो है तैयारी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो है चीज़ें कुछ क्लियर हुई होंगी और क्या चल रहा है परीक्षाओं के संबंध में वो यहाँ पर दिखाने को की जो है आपसे आप लोगों को कोशिश की है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही अपडेट के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।